to the first podcast, Talk with Lakshya. And today we have a very special guest. His name is Jagjeet Singh. He is a techie by profession. And आज हमने इनको इसलिए यहाँ पे बुलाया है कि जो भी किसी की जो भी न्यू जनरेशन है तो वो इनसे क्या सीख सकती है, आगे किस तरह से रोड मैप बना सकती है अपना टेक में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स टू मिस्टर जगजीत फॉर गिविंग अस देयर वैल्यूएबल टाइम. थैंक यू जगजीत. Thank you. To come all the way from Chandigarh to Delhi for this first podcast. Yeah, thank you so much for firstly to invite me. First of all, thank you so much and for lovely gesture. So how was your? So बताइए कुछ कैसा है चंडीगढ़? चंडीगढ़ बहुत बढ़िया है. मतलब मैं बेसिकली चंडीगढ़ से नहीं हूँ. मतलब मैं एक डिफरेंट एक जगह से हूँ. बट मुझे चंडीगढ़ में 2017 दिसंबर में मैं आया था फर्स्ट टाइम और मुझे काफ़ी अच्छा लगा और आज मेरा घर है वहाँ पे. तो अभी मैं वहीं बेसिकली अब मैं वहीं शिफ्ट हो गया हूँ. थैंक यू. तो उस हिसाब से So मतलब you have started your journey from Chandigarh. Yes, by profession. By profession. And you are studying from? From LPU, Lovely Professional University. So वहीं से मतलब जर्नी शुरू हुई और उसके बाद यू थॉट कि यहीं पे रहना चाहिए. बिकॉज हमने बहुत ज्यादा जो आईटी देखे या तो वो मतलब एनसीआर चंडीगढ़ सॉरी अपना गुड़गांव या फिर मतलब नोएडा. मेनली अगर नॉर्थ में देखा जाए तो मेजर जो आईटी का जितनी कंपनीज हैं वो मेजरली अपना गुड़गांव में है, नोएडा में है कुछ अच्छी कंपनीज और दिल्ली में तो थोड़ी बहुत कंपनी. बट प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ पे शिफ्ट क्यों नहीं हुआ. मेरी प्लेसमेंट हुई थी, पुणे की कंपनी थी और वहाँ पे मेरी प्लेसमेंट हुई थी. बट जो काइंड ऑफ जो वर्क था जो वो बेसिकली डिफरेंट वो था, नॉट इनटू टेक्निकल उसमें था, कोडिंग के लिए रिलेटेड नहीं था. वो एक काइंड ऑफ एक कॉलिंग टाइप था. इसलिए मैंने वहां ना जाके अच्छा पैकेज था, काफी अच्छा पैकेज था जो मेरी प्लेसमेंट हुई तो मैं नहीं गया. बट प्रॉब्लम यहाँ थी, मेरे बाकी जो दोस्त थे वो दिल्ली शिफ्ट हो गए. बट मैं दिल्ली शिफ्ट इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन एक मेजर कंसर्न था मेरा और एक ट्रैफिक. सेकंड ट्रैफिक. मुझे एक शांत एरिया और थोड़ा सा अच्छी थोड़ा सा वाइब वे में थोड़ा सही है. चंडीगढ़ अभी काफी वहाँ पे भी काफी पॉल्यूशन और डे बाय डे ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है. बट एज कम्पेयर टू यहाँ तो बहुत सिचुएशन है जिसका. जैसे अभी मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ यहाँ जब हम ये पॉडकास्ट मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं ये अभी नवंबर का मतलब 15-16 अराउंड है. इतना मतलब AQI 800 to 900 के अराउंड है. तो पैथेटिक सिचुएशन तो है अगर देखा जाए तो. क्राउड बहुत ज्यादा है दिल्ली में. जैसे ही एंटर गया मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ. मेरा गला खराब हो चुका है. मेरा गला और जुकाम इतना हो चुका है ना कि मैं क्या ही बताऊँ. मैं बहुत पता नहीं मतलब आने से एंटर करने से पता लगता है कि मतलब आप कहीं एक ऐसी जगह पे आ चुके हो जहाँ आपको सांस लेने में, क्योंकि वहाँ पे ऐसा है, वहाँ पे पॉल्यूशन है बट ऐसा नहीं है. और हमारे यहाँ जैसे चंडीगढ़ के बिल्कुल जस्ट आप 10-15 मिनट की ड्राइव से अगर आप पंचकुला से आप जाओ तो एक पहाड़ी इलाका हिमाचल स्टार्ट हो जाता है. आप हम मोस्टली कभी दोस्त यार जितने होते हैं हम चाय पीने के लिए निकल जाते हैं, यहाँ सब कुछ हो जाता है. तो वो चीज मिसिंग है. मतलब नहीं, स्टेशन तो दिल्ली के पास भी है. अगर आप गाजीपुर जाओगे तो एक पहाड़ हम लोगों ने बनाया मतलब कह सकते हैं प्राउड वो तो मतलब भी है एक तरह से. तो वो है. तो वही था. चलो कोई थैंक्स फॉर कमिंग. सो मेरा पहला क्वेश्चन यही था कि हाउ वाज योर जर्नी, क्योंकि स्टडी से लेके अभी तक मतलब कैसे यहाँ तक. बहुत डिफिकल्ट थी. मैं मतलब अगर मैं अपनी जर्नी बताऊं तो मैं 4th क्लास में फेल हुआ था. कोई बंदा फेल नहीं होता आज के टाइम में, बट मैं 4th क्लास में फेल हुआ था. और उससे पहले मैं इतना स्टडी नहीं करता था, पढ़ता नहीं था. तो उसके बाद मैं पढ़ाई शुरू करी. मेरी मैथ बहुत कमजोर, मैं मैथ में बहुत कमजोर था. हिंदी की टीचर मुझे मारती थी. हर एक चीज मतलब इंग्लिश लगा लो या किसी भी लगा लो, साइंस लगा लो, कुछ भी नहीं था मेरा. बट 4th क्लास के बाद मैंने रियलाइज किया कि मेरे साथ के जो दोस्त थे वो मेरे से आगे चले जा चुके हैं. मेरा इस क्लास में आपका वेट नहीं कर सकता, कोई आपका वेट नहीं करेगा. मैंने एक चीज सीखी उस टाइम, आपको कोई वेट नहीं करेगा. आपको अपनी तकदीर या कुछ भी आपको खुद बनानी है. आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा.
तो आपको ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में वो चीज आई। तो उसके बाद मैंने मेहनत करना शुरू किया। अभी एकदम से तो स्टार्ट नहीं हुआ, बट स्लोली 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 मैं अच्छा किया। देन फिर मैंने 12th तक मैंने नॉन मेडिकल से की, पीसीएम मैथ से मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। देन उसके बाद मैंने 12th में कितनी परसेंटेज थी? मेरी 77 थी। ओके, हाँ, आई मीन 77 इज सो गुड एट दैट टाइम। that मतलब उस टाइम पे 60% क्रॉस करना फर्स्ट डिवीजन माना जाता था। बहुत डिफिकल्ट हाँ। होता था, आई अंडरस्टैंड। एग्जैक्टली आज के टाइम में वैसा नहीं ना, 77 उस टाइम हाँ। 77 तो फिर क्या हुआ था, बट मेरे को कॉलेजेस का पता नहीं था। मुझे उस टाइम मेजर इशू क्या था, गाइडेंस की बहुत कमी थी कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। जो कि हम लोगों के टाइम पे 12th के बाद नहीं पता लगता कि हमें करना क्या है, क्योंकि हमारी जो मैं बताता हूँ, मेरी जो फैमिली है और फैमिली में वही है कि फैमिली में ना, कि हमारी फैमिली को भी नहीं पता कि उन लोगों को हमें जो गाइड कर सके, क्योंकि मेरी फैमिली इतनी पढ़ी लिखी उसमें नहीं है। मेरे फादर एक फार्मर है, मेरी मदर एक हाउसवाइफ है, और मेरी सिस्टर्स जो भी है मतलब डिफरेंट प्रोफेशंस में हैं। तो बट प्रॉब्लम वही है कि जो गाइडेंस की है, मतलब जो मेजरली देखा है आजकल की जनरेशन में भी देखा है, मतलब जो छोटे शहरों से हम छोटे शहरों से आते हैं, गांव वगैरह से एरिया से आते हैं, तो हमें वो चीज मिसिंग लगती है। क्योंकि हम जो आज फास्ट ग्रोइंग जो लाइफ है, जैसे मेट्रो सिटीज होगी, उसमें हमें एकदम एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और हमें पता ही नहीं होता एग्जैक्टली हमें करना क्या है। अभी एलपी आप 12th के बाद आप जाओ, आपको करना क्या है, बिल्कुल आपको पता ही नहीं है। आप किस चीज में अच्छे हो, आपको यही नहीं पता। इवन अब अगर आप करंटली जनरेशन को देखेंगे, वी हैव अ वेरी क्लियर विजन कि मतलब क्या करना है, क्या नहीं बचपन करना से वो चीज करते जा रहे हैं, स्पोर्ट्स का फोकस करते हैं आजकल। उस टाइम। और मैंने आज देखा है कि जैसे हमारे टाइम में तो नहीं होती थी, बट अभी के टाइम में लोगों क्या कहते हैं, लैंग्वेजेस सी, जावा, सी प्लस प्लस, सी लैंग्वेज और जावा स्क्रिप्ट वगैरह, ये मतलब बेसिकली मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट स्टार्ट कर देते हैं स्कूल टाइम से स्टार्ट कर देते हैं। तो वो था। फिर मुझे मुझे पता लगा कि एलपीयू एक अच्छी, क्योंकि मैं बेसिकली पंजाब से हूँ ओरिजिनली, तो मुझे एलपीयू का मुझे पता लगा, और मुझे ये था कि मुझे पंजाबी कल्चर वैसा नहीं चाहिए था। क्योंकि मतलब ऐसा नहीं कि पंजाबी अच्छे नहीं होते, अच्छा सब कुछ होता है, बट वो था कि मुझे सेम उसमें नहीं रहना, मुझे डिफरेंट, मुझे एक्सप्लोर करना था कि मैं जहाँ डिफरेंट लोगों से मिलूं, मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराऊं, मैं उनके ऐसा बन सकूं। तो मुझे एलपीयू मैंने चूज किया, और उस टाइम जो फीस थी वो काफी मतलब ऑब्वियसली एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक कॉलेज की फीस निकालना सेमेस्टर वाइज बहुत मुश्किल हो जाता था। फिर फर्स्ट टाइम मेरी 3 सप्ली आई थी फर्स्ट ईयर में, और मेरे को लैंग्वेजेस के बारे में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे चीजें होती हैं, कैसे करना। सी लैंग्वेज थी मेरे को याद है, और ये कुछ भी समझ में नहीं आता था कि क्या वो पढ़ा रहे हैं। मतलब सब ऐसा नहीं, वो उसने जसप्रीत बुमराह ने बॉल कराई हो और सीधा बाउंस गई हो, तो वैसा था। तो फिर धीरे धीरे मैं समझा, फिर मैंने बहुत मेहनत करी। मैं सुबह 4 बजे, फिर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में तो ऐसे ही था, सेकंड सेमेस्टर से मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं चलेगा। क्योंकि क्योंकि जो फैमिली है आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुंचा, क्योंकि मेरा वो बैकग्राउंड नहीं था, मेरे किसी भी फैमिली का वो बैकग्राउंड नहीं था कि आपको वो स्टडी करानी है। तो घर से बहुत प्रेशर था, घर से काफी प्रेशर था, तो पैसे की दिक्कत थी, और पैसे दे रहे थे घर वाले, और मैं ऐसे नहीं कर सकता था। तो वो चीजें थी, मुझे करके दिखाना था, और खुद को लड़ाई जो थी वो खुद से थी, खुद के लिए कुछ करना है। क्योंकि जो एक मिडिल क्लास जो लोग होते हैं वो मोस्टली मतलब पिसते ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल मेहनत बहुत करते हैं बट पिसते ज्यादा है। तो वही था मेरे मन में, मेरे उस टाइम में 2 ड्रीम लेके घर से निकला था। एक मुझे था कि गाड़ी लेने का था, क्योंकि गाड़ी की ना बहुत प्रॉब्लम होती थी गाड़ी का, और घर में उस चीज के लिए, और एक मेरा घर का था। कि मेरा ड्रीम था कि जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम मैंने कॉलेज के लिए बारे में सोचा था, मैं फर्स्ट दिन उसी टाइम ही सोचा था, मैंने 2013 की बात है, तो तब मैंने फर्स्ट टाइम सोचा था कि मुझे अपना खुद का घर बनाना है, और कैसे बनाना है। और मैंने जब मैं 3 सप्ली आई थी, दिसंबर की बात है, तो मैं हाफ एन आवर रोया मैं, और मुझे काफी बुरा लगा कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ।
ऐसा भी नहीं है कि मतलब किस चीज का वो नहीं है कि बाकी लोग कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा। और लैंग्वेजेस नहीं समझ में आती थी क्योंकि मुझे हमें सिखाया नहीं गया था, हमें ये नहीं पता था कि यार ये सीपीयू कैसे ऑन होता है। हमारे उस टाइम पे कंप्यूटर जो कोर्स, मतलब एक कंप्यूटर का जो पार्ट होता था बाकी सारे कोर्सेज में, वो मतलब नाम के लिए था, नाम के लिए वो कभी लैब में भी नहीं लेके जाते थे, तो पता ही नहीं होता था उस टाइम। एग्जैक्टली। और जैसे आजकल की जनरेशन को सबके घर में, सबके पास, बच्चे बच्चे के पास एंड्रॉइड है और लैपटॉप है, सो वो बहुत अवेयर है इन सब टेकीज चीजों से। हम लोग थे ही नहीं उस टाइम पे, तो वो अंडरस्टैंड है। हाँ, तो वो एक सीन था, मुझे समझ नहीं आता कैसे वो चीज। फिर मैंने सुबह मॉर्निंग मतलब मेरा फिर मैंने एक अपना रूटीन बनाया, सुबह 4 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक मैं स्टडी करता था। तो देन फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह थोड़ा सा बना के, और देन 9 o'clock से मेरी क्लासेस स्टार्ट होती थी। डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग होती थी वो, तो उसके बेसिस पे मैंने देन सेकेंड सेमेस्टर में मैंने टॉप की। और C++ लैंग्वेज थी, और मैंने 3 सप्ली जो थी उसमें से मैंने तीनों सप्ली मैंने क्लियर करी, और प्लस सेकंड सेमेस्टर में टॉप किया। C++ पे मेरे हाईएस्ट रैंक, मेरी A+ रैंक थी, और मेरे जितने भी जो क्लास असेसमेंट वगैरह जो होते थे उसमें मैंने टॉप किया 100 आउट ऑफ 100। तो दैट टाइम एवरीवन देख रहे थे मेरे जो टॉपर थे कि कौन है ये लड़का। तो वो था। फिर देन ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई, और फिर मैंने मुझे लैंग्वेजेस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मुझे समझ में आने लगी थोड़ी बहुत। और फिर मैंने BCA, सॉरी बताना भूल गया कि मैंने BCA मैंने चूज किया था। आप कुछ भी चूज कर सकते हो, अगर आपको टेक्निकल बैकग्राउंड में जाना है तो आप कुछ भी चूज कर सकते हो। आप BCA चूज कर सकते हो, BTech चूज कर सकते हो, या BSc IT भी चूज कर सकते हो, ये कोई मैटर नहीं करता। बस आपको कुछ लोग जैसे होते हैं, जैसे BTech इलेक्ट्रॉनिक्स से भी आप अपना CS से भी BTech उसी पे आते हैं, तो वो कोई वो नहीं था। बट आपका क्या थॉट है, आपका एंड विजन क्या है कि आप किस साइड में जाना है, वो आपको स्टार्टिंग से क्लियर करना, डायरेक्शन क्लियर होनी, डायरेक्शन, हाँ, गोल क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तभी आप उस चीज पे मेहनत कर सकते हो ना कि आपको करना क्या है, एट द एंड आपको पाना क्या है, राइट। अगर आपको पता ही ना हो कि आपने क्या हासिल क्या करना है, आपका एम क्या है, देन आप कैसे उस चीज को मेहनत कर पाओगे। फिर मैंने BCA कंप्लीट किया, मुझे लगा कि मैं अभी जॉब के लिए तैयार नहीं हूँ, और मुझे मास्टर्स करनी है। कि मैंने सुना है कैसे उस टाइम सुना था कि नहीं, मास्टर्स करने से क्या होता है, आपकी जो जॉब वगैरह जो होती है वो आपको उसमें काफी बेनिफिट देती है, आपके प्रमोशंस वगैरह उस पर निर्भर करते हैं, है ना, उस सब चीज वो ऐसी चीजें होती थी। तो मैंने मास्टर्स की, मैंने मास्टर्स MCA वहाँ से CS के बाद, BCA के बाद, ओके, 3 साल का कोर्स होता है, और देन 2 साल का आपका MCA होता है, मास्टर्स होती है। तो अब एक मास्टर्स का एक टैग भी लग जाता है 2 वर्ष साथ। तो मैंने मास्टर्स कंप्लीट की, देन मैंने स्पेशलाइजेशन की मेरी उस टाइम मोबाइल एप्लीकेशन में। एंड मुझे मोबाइल एप्लीकेशन से ज़्यादा मैंने मोबाइल एप्लीकेशन में स्पेशलाइजेशन की थी। देन मेरा वेबसाइट वगैरह पे थोड़ा ज़्यादा मन था कि मैं उस साइड जाऊँ। मैं फ्रंट एंड, उस टाइम मेरे को एंगुलर नई लैंग्वेज आई थी, 2017 की बात है, तब एंगुलर वगैरह मुझे सुना था उस टाइम में, तो मैंने थोड़ा सा उसमें काम वाम करना शुरू किया, कैसे वेबसाइट बनती थी, क्यूरियोसिटी होती थी कि ये कैसे वेबसाइट चल रही है, ये कैसे हम इसमें डेटा कैसे कर रहे हैं, कैसे चीज़ें मैनेज हो रही है, इसका पीछे का बैकग्राउंड कैसा है, कैसे हम कुछ डिज़ाइन कुछ कोड लिख रहे हैं तो कैसा वो व्यू दिख रहा है, वो क्यूरियोसिटी होती थी। तो उसी में मेरा इंटरेस्ट बना। देन 2017 दिसंबर में मैं चंडीगढ़ के लिए आया, क्योंकि मुझे पास में मुझे चंडीगढ़ में ही रहना था। मुझे था कि चंडीगढ़ एक फैमिली के पास है, और IT के बारे में था कि थोड़े मेरा उस टाइम गोल था कि 10,000 रुपये मिल जाए या कैसे भी करके। और स्टाइफन वो था, इंटर्नशिप वगैरह होती है ना, मास्टर्स वगैरह में इंटर्नशिप होती है, BTech में भी होती है। तो 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है, तो मेरे को एक कंपनी ने 4,000 स्टाइफन के बेसिस पे मेरे को रखा उन्होंने। बट आज तक मेरे 4,000 रुपये पूरे नहीं आए, कभी आए। और काम कैसा लेते थे? बहुत ही खतरनाक काम कराते थे वो लोग। मैं सुबह 10 बजे जाता था, और रात को कभी कभी मेरे को 1-2 बजे जाते थे। छुट्टी नहीं आप ले सकते। संडे ऑब्वियसली, सैटरडे संडे ऑफ था, बट सैटरडे को भी वो लोग बुला लेते थे। और आप
मैं अपने भाई के साथ रह रहा था, तो मेरा भाई मुझे बोल रहा है कि तू ऐसी क्या जॉब कर रहा है, 4,000 तेरे को मिल रहा है ऐसा। मैं बहुत फर्स्ट जॉब और यही मतलब और इतना ज्यादा आपको प्रेशर। पता ही नहीं कि मतलब एक तो आपको जो मैनेजर है आपके वो गालियां देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप प्रोफेशनली अभी सीख रहे हो। आप मतलब आप अपना 100% अपना, आप तो 100% से काम करोगे, बट सामने वाले बंदे के लिए 100% नहीं है, बेसिक काम होगा। हमें सीख रहे, तो उससे मैं बहुत गालियां पड़ती। मैं एक दिन देन मेरे को याद है कि मैं मार्च सेकंड फर्स्ट वीक में मैं जॉब छोड़ दी। सॉरी तो मतलब स्टार्ट की जनवरी में, जनवरी से 1 जनवरी से मेरा एक मैंने स्टार्ट की अपना क्या बोलते हैं आप इंटर्नशिप स्टार्ट की, और देन फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में मैंने इंटर्नशिप को छोड़ दी। बट मेरे को टेंशन थी कि मैंने छोड़ तो दी है, क्योंकि अब मेरी इंटर्नशिप जो है वो उसी के बेसिस पे ही है, मेरी डिग्री उसी वही था। तो देन मैंने एक कंपनी में इंटरव्यू दिया, एक टेक्निकल सन करके कंपनी थी, तो मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया। देन मैंने उनको बोला, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। उन्होंने मेरे को ऑफर किया 14,000 फर्स्ट सैलरी मेरे को उन्होंने ऑफर किया। मैं खुश हो गया। फर्स्ट मैंने घर वालों को बताया कैसे से, तो 26 ऑफ मार्च से मेरी ज्वाइनिंग हुई। देन मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। मेरा 14,000 फर्स्ट सैलरी विक्रम था टेक्नोसान से। देन कंपनी में आने से लोग मुझे मिले, मेरे जो सीटीओ था कंपनी का राम सर, तो उनके साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होती, उनके साथ ही मोस्टली मैं बैठता था। और भी थे, हमारे 60 लोगों की कंपनी थी और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट था। मैं फ्रंट एंड टीम में एज अ एंगुलर डेवलपर में गया था। तो देन आफ्टर 3 मंथ मेरी सैलरी 20,000 होगी। देन अगेन आफ्टर 3 मंथ मेरी सैलरी 24,000 होगी। तो ग्रोथ तो अच्छी थी। हमें मतलब ऐसा नहीं था काम में तो हम सीख रहे थे, कर रहे थे। देन फिर एक मोड़ है मेरी लाइफ, मुझे पैसे कमाने का था, क्योंकि अब आपने स्टडी कंप्लीट कर ली है, आपके पास अभी जॉब है। ड्रीम क्या लेके निकले थे आप? 2 घर और गाड़ी। तो अभी 14,000 या 24,000 में अभी सैलरी होगी, आपको दोनों चीजें तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप 10,000 रुपये रेंट दे रहे हो, आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, तो कैसे आप पूरे करो? देन मुझे पता लगा कि फ्रीलांसिंग नाम की कोई चीज होती है, आप फ्रीलांसिंग करोगे तो आपको पैसे वगैरह मिलते थे। हमारे एक उसी कंपनी में एक सर थे, तो मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, तो उन्होंने मेरे को ऑफर किया 30,000 एक प्रोजेक्ट का। तो मैं, मेरे एक दोस्त है, तो हम दोनों ने स्टार्ट किया, शाश्वत तो उसका नाम है। देन मैंने उससे बात करी, और मैं एंगुलर डेवलपर था, मुझे फर्स्ट टाइम रेक्ट का प्रोजेक्ट आया था। रेक्ट जेएस एक लैंग्वेजेस है और एंगुलर भी एक लैंग्वेजेस है। बेसिकली क्या है, जो जितने भी हमारे ब्राउजर है, जैसे लगा लो कि आप क्रोम है, या कोई क्रोम हो गया, सफारी हो गया, ये सारे एक ब्राउजर है, ये जावास्क्रिप्ट के ऊपर बिल्डअप है। ओके। तो जावास्क्रिप्ट बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही पावरफुल और बहुत ही फास्ट लैंग्वेज है, वेबसाइट वगैरह उसी पे ही बनती है। तो आज नेटफ्लिक्स वगैरह जितने भी हैं, फ्लिपकार्ट है, ये सब रेक्ट पे बना। अच्छा। जावास्क्रिप्ट। तो फिर हमें प्रोजेक्ट आया, देन हमें 30,000 का ऑफर हुआ। देन मेरी सैलरी उस टाइम अक्टूबर का मंथ था, उस टाइम मेरी सैलरी 20,000 थी। मेरे को ऑफर हुआ, 15 दिन हमने काम किया और 30,000 हमारे हाथ में। तो मैंने कहा ये तो अच्छी चीज है, इसमें तो कुछ करना पड़ेगा। देन उस टाइम क्या था, मुझे फर्स्ट टाइम मेरे को 15,000 मिले, और हमने हाँ, सॉरी गाइस, टेकिंग शॉर्ट ब्रेक। तो अभी उससे पहले मैं आपको एक बात बताना भूल गया, मेरे पास लैपटॉप नहीं था। और तो हम फ्रीलांसिंग करें कैसे, क्योंकि फ्रीलांसिंग ऑफिस में तो नहीं कर सकते, घर पे करना पड़ेगा, उसके लैपटॉप आपके पास सिस्टम होना, उनका सिस्टम से कर नहीं सकते, उनके सिस्टम से कर सकते, ऑफिस में सब लोगों को पता लग जाएगा। तो मेरा क्या हुआ था, मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं आप लैपटॉप ले सकते हैं। तो मेरे पास फर्स्ट टाइम मैंने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था, मेरे पास क्रेडिट कार्ड आया, अक्टूबर मंथ की बात थी, और मेरे को क्रेडिट कार्ड आया। देन मैंने क्रेडिट कार्ड से एक उस टाइम बहुत ही अच्छी मैकबुक थी, मैकबुक एयर थी, मैंने 256 SSD उसका था, वो जो पहले चलती थी, M1 वगैरह M2 वगैरह ऐसा नहीं होता था, पहले सिंपल जो चलती 2018 की बात कर रहा हूँ मैं।
तो 50,000 के आसपास मुझे मिली थी, और वो बिग बिलियन डे वगैरह चला था, मेरे को काफ़ी सस्ती मिल गई थी, 48 समथिंग की मिल गई थी मुझे, 65-70,000 का उसका रेट था, तो मुझे सही रेट में मिल गई थी। मैंने EMIs वगैरह थोड़ा सा कर लिया था, देन 15 मैंने फिर उसके बाद मुझे वो प्रोजेक्ट मिला। और देन फिर मैंने अपवर्क नाम की एक चीज़, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप फ्रीलांसिंग वगैरह कर सकते हो, तो हमने अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट किया, और मेरा एक और दोस्त था आदि, और वो था दोस्त था, तो वो हम दोनों साथ में बैठ के कि हाँ ऐसा कुछ है प्लेटफॉर्म, और उसने भी जॉब छोड़ दी थी, तो उसके बाद जॉब नहीं थी उस टाइम, तो बट उसको PHP में काम करता था, बट उसकी PHP का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं थे, और देन उसके थे मोस्टली फ्रंट एंड वगैरह जो इसी लैंग्वेज में मैं काम करता हूँ उसी के थे। देन उसने सेटअप किया, मैंने कहा चल तू ये चीज़ कर, तो बाकी हम अपना जितना तुम्हारा कट होगा तो वो रख ले, बाकी अपन लोग ऐसे स्टार्ट कर, उसके लिए स्टार्ट करा था। बट उसी से क्या हुआ कि हमारा ना ग्रोथ होगी। मेरे को फर्स्ट टाइम मेरी सैलरी 20,000, मैं अर्न कर रहा हूँ एवरी मंथ 40,000 एक्स्ट्रा, 60,000 मेरी सैलरी होगी। बट प्रॉब्लम क्या थी कि मैं सुबह हमारा 9:30 से 6:30 मेरा ऑफिस ही हो गया, बट 6:30 आप निकल नहीं सकते हैं। इंडिया में यही दिक्कत है कि आप 6:30 निकल नहीं सकते, क्योंकि आप सब लोग आपको ऐसा देखते हैं, जज करते हैं कि किसके काम पास चाहे हो गया हो तब भी लोग हाँ। जज करते हैं। तो बट मेरे को थोड़ा वेट करना पड़ता था। मैं क्या करता था, 8:30-9 बजे से मैं स्टार्ट करता था एवरीडे, और सुबह 4-4:30 बजे मैं काम खत्म करता था, देन मैं सोता था। 2.5-3 घंटे में एवरीडे सोता था, और ऐसा ही कंटिन्यूस चलता था। वीकेंड्स सैटरडे संडे मेरे ऑफ थे, तो बेसिक मेरी मेनली जो मेरी नींद थी मेरी उसी टाइम कंप्लीट होती थी, तो मैं इसी से मैंने इसे स्टार्ट किया। देन 40,000 मेरे को मंथली सैलरी ऐसे मिलता है, एक्स्ट्रा 45 हुआ, 50 हुआ, 60 हुआ। देन फिर मेरी दिसंबर में मेरे को प्रमोशन मिला, मेरी 24,000 सैलरी होगी 2018 की लास्ट में, 2019 में। देन मैंने जून में कंपनी छोड़ दी थी वो वाली। देन मैंने एक पास में एक दूसरी कंपनी थी, मैंने वहाँ ज्वाइन किया, तो वहाँ पे मेरी 37,000 मेरे को मिला। देन आफ्टर 2 मंथ्स मैंने अच्छा काम किया, और मुझे 45,000 सैलरी उन्होंने ऑफर किया। देन दैट टाइम 7th टाइम मुझे लगातार मुझे एक स्टार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिला। एवरी टाइम आपको जो स्टार ऑफ द मंथ मिलता है ना, तो आपको 5,000 का ना वो गिफ्ट वाउचर रिलायंस का मिलता था। तो 6 टाइम मेरे को 7 टाइम मिला, सॉरी। तो मेरे पास था एवरी टाइम 5,000 का वो। तो फिर मैंने ऐसे शॉपिंग वगैरह अपने घर की जो बेसिक नीड्स थी मैं उसी से मेरी पूरी होती थी। मैं फ्रीलांसिंग मेरी यहाँ चल रही थी, अभी तक मैं 70 से 80,000 रुपये एवरी मंथ कमा रहा था। मेरी 45,000 मेरी वहाँ से सैलरी थी, तो अराउंड 1 लाख के आसपास हो रहा था। तो अब मुझे लग रहा था कि अब कुछ हो सकता है, अब मैं कुछ कर पाऊंगा। अच्छा था, मतलब अभी 2019 में थे हम, अराउंड अक्टूबर नवंबर में थे, अराउंड एक 1.25 लाख रुपए के आसपास, ज्यादा ही बना था, 1,10,000 1,20,000 के अच्छा कमाया था मैं। बहुत अच्छी अर्निंग थी उस टाइम मेरे हिसाब से, बहुत कम लोगों की अर्निंग थी मेरे जितने भी साथ के थे। बट होने तक सब लोगों के प्रमोशंस हो रहे थे, मुझे कोई सीन नहीं है, मुझे बाकी लोगों के प्रमोशंस हो रहे थे। और भी बहुत लोग थे जिनके प्रमोशंस वगैरह हो रहे थे। मेरे एक दोस्त था ध्रुव, उसकी गार्टनर में वो चला गया, अच्छा खासा उसका पैकेज लगा। बट मैंने कभी सोचा नहीं, मुझे जितने दोस्त वगैरह हैं, जितने मेरे और भी दोस्त थे राजपथ वगैरह जो साथ में थे, और भी दोस्त थे, कि वो लोग बाहर जा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं डिफरेंट वे में। बट मेरा थॉट बिल्कुल क्लियर था कि फ्रीलांसिंग और आप जॉब, और प्लस मुझे कुछ था कि मैं कुछ अपना कर सकता हूँ। मुझे पैसे ज़्यादा समझ में आ रहे थे कि मुझे कैसे भी करके पैसे कमाने। मुझे मेरा एक ही फोकस था कि मुझे मुझे कैसे भी करके 2 लाख पर मंथ पहुंचे, कैसे भी करके। नेक्स्ट 6 महीने का मेरा टारगेट था, 6 महीने 1 साल का टारगेट था कि मुझे कैसे भी करके, क्योंकि तब जाके मैं अगर मैं 50,000 में सेव भी करता हूँ तो मैं 1-1.5 लाख रुपए सेव कर सकता हूँ, तब मैं अपने वो ट्रेन के ऊपर पहुंच सकता हूँ। तो फिर ऐसे ही बात हुई। फिर 2020 आया, कोविड के टाइम से पहले की बात है। फैब में मेरे एक दोस्त का मेरे को कॉल आया, कैसे ऐसा जर्मनी का एक दोस्त था, तो उसका कुछ प्रोजेक्ट था, उसने मेरे को बताया कैसे ऐसे हम अपना खुद का स्टार्ट कर सकते हैं। हमें पार्टनर्स मिले हैं, इन्वेस्टर के बेसिस पे एक कंपनी हमने स्टार्ट करी फैब में ही।
मुझे काफी अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, और दे सैलरी ऑल्सो एंड ऑल्सो द पार्टनरशिप ऑल्सो, क्योंकि मुझे ही सब चीजें मैनेज करनी थी, क्योंकि वो लोग काम नहीं कर सकते। दो जो पार्टनर्स थे वो डॉक्टर्स थे, और एक जो पार्टनर था वो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं था, और उसको टेक्निकल नॉलेज नहीं थी। टेक्निकल नॉलेज थी बट वो काम नहीं कर सकता। मुझे करना था, तो मुझे उन्होंने सैलरी ऑफर करी, जो मेरी करंट सैलरी थी, तो उन्होंने 75,000 सैलरी मुझे ऑफर करी। और और उस टाइम मेरी 45,000 सैलरी थी, और मेरी सेम ऑफिस से 60,000 मेरी हो चुकी है। 75,000 मेरे को यहाँ से सैलरी आ रही है, और मेरे को जो एक मैं फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट कर रहा था, मेरे को फिक्स इनकम आई शुरू होगी 120 अराउंड। अभी 2 लाख के आसपास मैं पहुंच चुका हूँ, ठीक है। प्लस ठीक है, ये हो गया, और साथ में मैं छोटे मोटे प्रोजेक्ट बीच में उठा लेता था। किसी दोस्त का काम कर दिया, कुछ कर दिया, या किसी फ्रीलांसिंग होता है तो बीच बीच में से 2, सवा 2, 2.5 के आसपास मेरा बन जाता था अच्छे खासा। तो ऐसा हुआ। देन अच्छा खासा ये चल रहा था, प्रोसेस चल रहा था। देन मेरे को याद है फिर 2021 तक ऐसे चला, मैं 2.5 तक पहुंच गया। 2.5 लाख रुपए पर मंथ कमाने लग गया था उस टाइम, जो अच्छा एक अमाउंट था। मेरे को अभी 2-2.5 साल ही काम करते हुए हुए थे। 2.5 साल में 2.5 लाख रुपए पर मंथ कमाना फॉर मी वेरी बिग अचीवमेंट, बिकॉज क्यों, क्योंकि कॉलेज टाइम में जब था तो 100 रुपए नहीं होते थे जेब में, और अभी 2.5 लाख आप अर्न कर रहे हो, तो दैट इज वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी। बट मेरे एक्सपेंस उस अकॉर्डिंग। देन मैं आपको एक चीज बताना भूल गया। कोविड में ही मैंने अपना फर्स्ट घर का सोचा। मैंने कोविड अगस्त में, मेरा बर्थडे 9 अगस्त को मेरा बर्थडे है, और सेम मंथ में ही मैंने एक प्रॉपर्टी मुझे बहुत अच्छी लगी, और मुझे वो प्रॉपर्टी मैंने परचेज कर ली 2020 अगस्त में। और मेरी रजिस्ट्री 20 दिसंबर में हुई, और वो अराउंड 37 के आसपास, 38 के आसपास अराउंड लैक्स के अराउंड मुझे मिली प्रॉपर्टी वो। और वही सब कुछ डाल उल के सब मोटा मोटा 40 लाख के आसपास वो प्रॉपर्टी मुझे पड़ गई। मुझे लगा कि एटलीस्ट एक ड्रीम तो। और दिसंबर में ही मैंने सेकंड हैंड एक अपनी फर्स्ट कार खरीदी। 27 दिसंबर को मैंने जो उस दिन सलमान खान का बर्थडे था तो मैंने अपनी फर्स्ट कार सेकंड हैंड खरीदी। तो सेम मंथ में मेरी रजिस्ट्री हुई, सेम मंथ मेरे पास घर के लिए एक लैंड परचेज किया। देन दैट डे अगेन मैं रोया क्योंकि इमोशनल हो गए। मतलब मैं एक बार, मेरे को याद है मैं कॉलेज में रोया था जब मेरी सप्ली आई थी, और सेम मैं आफ्टर 7 इयर्स मैं रोया हूँ दिसंबर में। सेम उस टाइम भी दिसंबर में, इस टाइम भी दिसंबर में, तो वैसा था। तो काफी मेरे दोस्तों ने काफी मेरी मदद करी, क्योंकि मेरे पास उतने फंड्स भी नहीं थे, सेविंग्स उतनी भी नहीं थी, बट मेरे दोस्तों ने बहुत मेरी हेल्प करी इनिशियल उस टाइम पे के पेमेंट करने में। तो क्योंकि मुझे पे करना था अमाउंट जो भी, हाँ जो अमाउंट था, मैंने लोन भी लिया था, ऐसा भी नहीं था लोन नहीं लिया, मैं लोन भी लिया था, और जो जो अमाउंट था मुझे भी पे करना था, मैंने दोस्तों वगैरह से लिया, और अपनी खुद का भी किया, जो भी था तो वो किया। देन ऐसे ये हुआ। और देन आफ्टर क्या हुआ कि नेक्स्ट 2021 में तक सब सही चला था। देन मई में मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था, और मंडे में मॉर्निंग में उठ के देखता हूँ कि मेरा फ्रीलांसिंग वर्क जो मेरे को 120 मिल रहा था, वो मेरे बाकी जो प्रोजेक्ट्स थे सब को, अब आपके पास सिर्फ 75,000 सेल अमाउंट है, और उसमें आपके जो घर आप बनाने का मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना, वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस वगैरह स्टार्ट कर दी थी। मैंने जून 2021 से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी थी, और मेरा मई में मतलब 10 दिन पहले मुझे 10 दिन का मैंने ब्रेक लिया, और 10 दिन के बाद मुझे अपना वो स्टार्ट करना था, कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट करनी थी। मैंने थोड़ा से वो अमाउंट वो चीज़ का, बट मेरे पास 75,000 की सैलरी होगी, क्योंकि मुझे उसमें EMI भी पे करनी है, घर के खर्च भी करने हैं, घर पे भी देना, हाउस होल्ड खर्चे जो थे वो भी करना है, क्योंकि मैंने अपने मदर को अपने साथ में बुला लिया था कि आप आ जाओ अभी थोड़ा सा ऐसे। और मैंने फादर को अपने फर्स्ट टाइम, अच्छी चीज़ ये थी कि मैंने अपने फादर से 1 रुपया नहीं लिया,
घर से कुछ नहीं लिया? कुछ भी नहीं प्रॉपर्टी में। मैंने उनको वो किया, सरप्राइज किया, तो दे वर वेरी हैप्पी दैट टाइम और इट वाज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। और उसके बाद मेरी जॉब चली गई, वो वाली 70,000 में वो ना था। मैंने कुछ उस टाइम मैंने कुछ सोचा नहीं, टू बी ऑनेस्ट। मैं एक हफ्ते के लिए गया था, मैंने एक हफ्ता सिर्फ रिलैक्स किया। जो मेरा खुद का जो स्टार्टअप चल रहा था, साइड बाय साइड में स्टार्टअप वगैरह चल रहा था, कर रहा था, तो मैं स्टार्टअप के साथ साथ अपना ये भी कर रहा हूँ कि मुझे स्टार्टअप में था अमाउंट आ रहा था, अच्छी बात है, बट उससे आपका घर नहीं चल सकता। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आपके ड्रीम्स वैसे हैं, आपके हाउस होल्ड के खर्चे हो चुके हैं, जैसे जैसे आप ग्रो करते हो तो आपके एक्सपेंस भी वैसे बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं। वो कम नहीं हो सकते, वो कम नहीं हो सकते। हाँ, अगर आप 10,000 रुपये कमा रहे हो तो आप 5,000 रुपये पे नहीं जा सकते। बिल्कुल राइट, क्योंकि आप वैसे नहीं कर सकते, राइट, वैसा हो जाता है। तो सॉरी, फिर क्या हुआ, देन मुझे एक हफ्ता मैंने पूरा एंजॉय किया, मैंने चिल किया, अपने माइंड को रिलैक्स किया। देन मैं वापस आया, मैंने फर्स्ट चीज यही की कि मैंने कोवर्किंग स्पेस, क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा था, तो मैंने क्या कोवर्किंग स्पेस लिया। मैं बाहर गया, बाहर मैंने 10 दिन मैंने कंटिन्यूसली मैंने तैयारी की, इंटरव्यूज वगैरह की तैयारी की, अपने कॉन्फिडेंस वगैरह को, अपने कंफर्ट जोन से मैं बाहर निकला। देन मैं इंटरव्यूज वगैरह दिए, देन आई प्लेस इन 3 कंपनीज फर्स्ट। देन मुझे उनमें से एक ही कंपनी चूज करनी थी, बाकी 2 कंपनी मुझे वर्क फ्रॉम ऑफिस बता रही थी। एक कंपनी थी गुड़गांव की, L6 टोकन करके कंपनी है। बेसिकली क्या था उसमें, वो एक उसमें काम करती है, क्या बोलते हैं, क्रिप्टो बेस्ड कंपनी है, तो उसमें काम कर रही है। मैंने उसमें काम किया, मुझे लगा थोड़ा ठीक है, तो भी वहाँ से भी मेरे सैलरी सेम 120 मैं विड्रॉ कर रहा था और 75,000 में वो आ रहा था, सेम आ गया था। बट बाकी फ्रीलांसिंग वर्क अब आ नहीं रहे थे, क्योंकि अपवर्क पे कंपटीशन बहुत हो गया था। कोविड टाइम से आपका कंपटीशन बहुत इंक्रीज हो गया, क्योंकि बाकी जो अपना उसी में ही अपना स्टार्ट करते अच्छा खासा वो हो चुका था। बट अभी मैं सेटिस्फाई नहीं था कि मुझे अच्छी कंपनी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा वर्क कल्चर अच्छा नहीं था। अच्छा, L6 में तो वर्क कल्चर अच्छा नहीं था, मतलब आपका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं था, तो मुझे कुछ और करना था। बट जब तक चल रहा था, मैं सोचा जब तक चलते हैं, मैंने उनको बोल दिया था कि मैं मतलब मुझे कंफर्टेबल में फील नहीं कर पा रहा हूँ और शायद मैं कंटिन्यू ना करूँ। अगर आपको लगता है कि आप किसी और को हायर करना चाहते हैं मीन टाइम, तो आप कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मुझे कंफर्टेबल फील होगा। 3 मंथ का प्रोबेशन पीरियड होता है कंपनी के पास और आपके पास भी। तो मैंने बताई नहीं होगी, सॉरी मेरा वो एक मैसेज आ गया था इम्पोर्टेंट, तो वो था। तो मैं बहुत ऑनेस्ट था उन लोगों के साथ कि मतलब मैं किसी को धोखा उस वे में प्रोफेशनली मैं किसी को टिच नहीं करना चाहता। और मैंने ये चीज़ थी, और मैं स्टार्टअप में मैं अच्छा कर रहा था। देन मुझे रियलाइजेशन फील हुआ आफ्टर 1 ईयर कि आप आफ्टर 1 ईयर, हाँ, मेरे को रियलाइजेशन फील हुआ आफ्टर 1 ईयर कि जो मैं अपनी स्टार्टअप, जो हम सोच रहे हैं, जैसे हम ड्रीम सोच रहे हैं, आपके सामने वाले के वैसे थॉट्स नहीं। लाइक वो आपको आप पार्टनर तो हो, मतलब हाँ, बट आपको पार्टनर समझा नहीं जा रहा। आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पैसे भी वैसे नहीं मिल रहे, आपके हाउस होल्ड वो बोल रहे हैं, आपको फोर्स कर रहे हैं, आप काम नहीं कर सकते कहीं और, ये नहीं था वो नहीं कर सकते। तो मैंने उनको बोल दिया मेरा खर्चा नहीं चल रहा, मुझे उतना सैलरी कर दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम 1-1.5 साल से प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, और उसको रिलीज कब करना है, लाइव कब करना है, ऑडियंस कैसे लेके आएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं प्रोडक्ट, मैं सिंगल हैंडल वाले सब हैंडल किया मैंने, प्रोजेक्ट वगैरह अच्छे से काम किया मैंने, सब कुछ चीजें कर रहे थे। मुझे वो उनका माइंडसेट से थोड़ा सा प्रॉब्लम होना शुरू हो चुका था। मैंने रियलाइज किया कि नहीं, मुझे अब कुछ और देखना पड़ेगा। देन आई स्टार्टेड आफ्टर दैट। तो नाउ तुम उस पे गुड़गांव वाली कंपनी L6 भी उस पे हो? अभी नहीं हूँ मैं। अच्छा, मतलब उस टाइम मैं कुछ 2-3 महीने मैंने काम किया। अच्छा, उसके बाद वो L6 मैंने छोड़ दिया। तो उसके बाद मैंने मेरे को एक यूएस की कंपनी थी। देन मैं यूएस की कंपनी मैंने एक पेप्सिको और NBA नेशनल बास्केट एसोसिएशन के साथ काम किया। मेरे को अच्छी पे मिली, वहाँ से अच्छे पैसे मिलना शुरू हो चुके थे।
और मेरा ऑलमोस्ट मेरा यूएस जाने का भी बन रहा था, और मेरा H1B जो लॉटरी सिस्टम होता है वो मेरा आ चुका था। देन मेरी जो भी जो होता है पिटिशन फाइल वगैरह करनी होती तो वो भी ऑलमोस्ट हो चुकी थी। देन सडनली आई लॉस्ट माई जॉब, क्योंकि उस टाइम रिसेशन आ चुका था। देन आफ्टर दैट आई स्टार्टेड न्यू जॉब, आई कांट टेल द नेम ड्यू टू सो मतलब अभी हमको मैं उसका नाम नहीं बता सकता, क्योंकि मैं करंटली उनके साथ ही मैं काम कर रहा हूँ। तो अभी मैं अच्छा अर्न कर रहा हूँ, एक अच्छे टाइम पे हूँ। आज मेरा खुद का घर आ चुका है, घर ले लिया मैंने। मेरी जो सेकंड हैंड मैंने कार खरीदी थी, उसके बाद मैंने एक और नई अपनी कार खरीदी है। और कम से कम जितने मैंने लोन्स वगैरह बनाने में, घर वगैरह ये बाकी सब चीज़ों से मैंने ऑलमोस्ट दे दिए हैं। सिर्फ एक कार लोन लिया था मैंने, वो भी मैंने दे दिया है। दोनों कार लोन थे बेसिकली मेरे। जो मैंने फर्स्ट कार ली थी वो भी ऑलमोस्ट लोन पे ले ली थी मैंने, और दूसरी कार भी लोन पे, तो दोनों मैंने लोन अपने लोन फ्री हो गया। अब मेरा हाउस का चल रहा है, तो वो भी मेरा टारगेट है नेक्स्ट 5 ईयर्स में मैं उसको कर लूँ। तो अभी मैं एक करंटली जॉब कर रहा हूँ, अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में काम कर रहा हूँ एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। काम किया है मैंने इससे पहले, अभी मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं एज अ टीएल काम कर रहा हूँ। एक यूएस का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसी में हमारी काफ़ी बड़ी टीम है। और जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ मल्टीनेशनल कंपनी है, तो काफ़ी अच्छा है। आई एम सेटिस्फाइड, राइट, एंड आई एम नॉट वर्किंग एंड I'm working in one company right now, and I'm giving my 100%. अच्छा, फुल टाइम अभी एक ही कंपनी में काम कर। हाँ, क्यों अब मैं सेटल होना सोच रहा हूँ, और आप मूनलाइट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कर रहे हो तो आप कर रहे हो तो आप उनको बता दो। ठीक है, मैं यही मतलब फ्रीलांसिंग आप करो, अच्छी बात है, बट आप सामने उनको बताओ कि कल को आपके ऊपर एक्शन का रिएक्शन भी होता है, राइट। तो वो चीजें नहीं करना। वो था मेरे को उन्होंने अच्छा पे दे रहे हैं, मुझे वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी मुझे वो लोग दे रहे हैं, तो व्हाई शुड आई वर्क, राइट। सो वही था, एक मेरा प्लान था, और मैं अभी आई एम वेरी सेटिस्फाइड। और फिर आपको टाइम ही नहीं मिलता ना उस हिसाब से। अब मैं नाइट को काम नहीं कर सकते, आप कब तक वो चीजें कर सकते हो ना, हेल्थ के साथ भी अब मैं अर्ली 30s में आ चुका हूँ। अब मुझे ऑलमोस्ट 7 साल हो चुके हैं कंप्लीट। 7 साल में मेरी तो उस अकॉर्डिंग मेरा अच्छा है जो भी नहीं। आई एम वेरी सेटिस्फाइड व्हाट आई हैव डिड, एंड बट आई रियली वांट टू डू I really want to do hard work in next few years, because I want to grow personally and professionally as well. And I have some aims for next 5 years. I have some aims. So I have to reach to them. And क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स आपको बनाने ही पड़ेंगे। अगर आप गोल्स नहीं बनाओगे तो आप उसको नहीं फुलफिल कर पाओगे। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, मैंने कभी भी अपने एक्सपेंस कम नहीं किए। इवन मेरी 75,000 जब मेरी सैलरी थी, और मेरे तो 2.5 लाख रुपए मैं कमा रहा था उस टाइम, और 2.5 लाख के अकॉर्डिंग मेरे एक्सपेंस अराउंड मेरे एक्सपेंस, मेरे घर वगैरह स्टार्ट कर रहा था, सब चीज़ें थी उस टाइम, और मेरे और भी एक्सपेंसेस थे, मेरे गाड़ी का तेल वगैरह ये सब चीज़ें, सर्विसिंग ये सब कुछ, और रेंट वगैरह में 20,000 मेरा घर का रेंट ही था। फिर इलेक्ट्रिसिटी, पावर, ये सब बिल्स वगैरह और ये सब, मैंने कभी भी एक्सपेंस कम नहीं किया। आई नेवर, मेरे पास सेकंड थॉट ही नहीं है कि मैं हमेशा ही सोचता हूँ कि आप एक्सपेंस ना कम कीजिए, आप अर्निंग्स को बढ़ाइए। ये देखिए कि कैसे मतलब और ज्यादा अर्न किया जा सकता है, क्योंकि एक बार आप अगर उस मोड में आ गए ना कि आपको अपना एक्सपेंसेस कम करने, ग्रो नहीं कर पाओगे, तो ये एक्चुअली मेरा वो नहीं था, बट मैंने शाहरुख खान ने एक बार बोला था और मुझे बहुत अच्छा वो चीज़ लगी थी, और ये 2017 में मैंने ये सुना था, और मेरे मन में उसी टाइम मेरे मन में बैठ गया कि मेरे को कभी भी अपनी लाइफ में एक्सपेंसेस, मैं क्विक डिसीजन लेता हूँ, बट क्विक डिसीजन के साथ साथ मैं सोच के करता हूँ, और मैं लॉन्ग टर्म सोचता हूँ, शॉर्ट टर्म के बेसिस पे लॉन्ग टर्म सोचता हूँ कैसे मुझे वो चीज़ करनी है। और आप कैसे अर्न कर सकते हो, आपके पास 1000 चीजें हैं।
मैं ये चीज मानता हूँ कि आज के टाइम आप 10 लाख रुपए भी कमा सकते Of course. हो, बट आपको कमाने आना चाहिए, राइट? आप अच्छे सेल्स में हो तो आप सेल कर, आप जितना सेल करोगे आपको इंसेंटिव, अगर आपका प्रोडक्ट है तो आपको उसका मार्जिन मिलेगा, राइट? तो बहुत सारे वेज होते हैं, तो उसको आपको अपने अंदर की आप क्या कर सकते हो वो आपको पहचानना। राइट। अच्छा, मेरा जो मेन क्वेश्चन है आजकल वो स्पेशली है कि जो न्यू जनरेशन है, जैसे कि जो आजकल अभी जस्ट कॉलेज में गई है या जो भी मतलब अभी जिसका कॉलेज कंप्लीट हुआ है, तो उस जनरेशन को अभी कैसे लेके चलें, क्योंकि उस टाइम पे की सिचुएशन अलग थी, हाँ। अब अलग है। और इसके साथ साथ ये भी बताइए कि जैसे अगर कोई कॉलेज से पास आउट होता है तो मतलब क्या फ्रीलांसिंग में कैसा फ्यूचर है, या उसे किस तरह से उसे लेके चलें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अभी काफी यंग लोगों से मिल रहा था, यंग तो मैं भी हूँ, बट यंग कहने का मतलब है जो बिलो 25 और बिलो 22 हैं, उन लोगों से मिला हूँ मैं काफी लोग, उनका माइंडसेट बहुत डिफरेंट है। अगर मैं 24th वाले बंदे से भी बात कर रहा हूँ तो वो उनके साथ भी मुझे जनरेशन लगता है अभी से, क्योंकि जो थॉट है और उनकी जो सोच है वो हम लोगों की जैसी नहीं है, ठीक है? उन लोगों के मन में सोशल मीडिया, शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्टकट्स हैं, जल्दी कैसे करना है, हाँ कैसे पाने की पता ही नहीं उन्हें, मुझे तो पता नहीं, उसके लिए उतना हार्डवर्क भी नहीं करता। हाँ। कुछ लोग हैं जो हार्डवर्क कर रहे हैं और वो अपनी मुकाम पे पहुंचेंगे और हमसे भी आगे पहुंचेंगे, मुझे उसका है कि वो लोग पहुंचेंगे जो जिसने पहुंचना है। हम मैं एक चीज बता दूं आपको, तो कोई भी शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का, तो कोई मेरे फादर हैं, मेरे जितने मैंने आज तक जितने भी लोगों को जानता हूँ, जितने मेरे साथ के लोग हैं, शॉर्टकट है ही नहीं। हार्डवर्क के साथ आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो, स्मार्ट वर्क कर सकते हो, शॉर्टकट कर सकते हो। शॉर्टकट मतलब यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि शॉर्टकट को आप एज अ स्मार्ट वर्क लो, आप हार्डवर्क करो, हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क करो। आप कैसे अर्निंग्स कैसे कर सकते हो, किस डिफरेंट उसमें जा सकते हो। आप सोशल मीडिया चलाइए, बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत चीजें मिलती है, बट सोशल मीडिया के साथ साथ आप लर्निंग पे अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए और आप नई नई चीजें सीख, डिफरेंट फील्ड्स में जाओ, नॉट इन आईटी, इन अ डिफरेंट स्टॉक्स में आप जाइए, म्यूचुअल फंड्स में आप सेविंग्स करिए, ठीक है? आप क्या बोलते हैं, आप और कुछ चीजों के बारे में जानिए, आप अपनी आईटीआर कैसे फिल कर सकते हैं, आप उसके बारे में, इनकम टैक्स के बारे में, टैक्सेस कैसे बचा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप उन चीजों के बारे में यूट्यूब पे आप अपना कंटेंट वगैरह कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे अपना कंटेंट वगैरह कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के वे में, आप वैसी चीजें कर सकते हैं, अच्छे वे में करिए। आपको एम्स बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है और उस पे, और उनको शॉर्टकट नहीं, उनको अपना विजन और उसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली उस पे चीज पे रहना। जो यंग जनरेशन है उनको उसी चीज पे रहना, और उनके पेशेंस, उनके पास पेशेंस की कमी है जो मुझे अभी तक लगा। आई एम रियली सॉरी गाइस अगर आपको बुरा लग रहा है, तो जितने लोगों से मैं मिला हूँ शायद उनमें ऐसा है, आप में ऐसा ना हो, तो बट जितने मैं लोगों से, मैं लोगों को कहना चाहता हूँ पेशेंस रखें और रिस्पेक्ट ओल्डर्स एंड यंगर्स एंड बी हम्बल, बी काइंड, और आप सिर्फ फोकस करें और हार्डवर्क, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि लाइफ में आप अपने आप को सिर्फ 5 साल दे दो, 5 साल अच्छा हार्डवर्क करो, अच्छी चीजें करो, एक बार अपना बेस बना लो, फिर आपकी जो जर्नी है वो हार्ड नहीं है। अभी मैं भी बहुत लोगों के पॉडकास्ट वगैरह देखता हूँ, बहुत लोग कहते हैं कि आपको अर्ली 20s में आपको SIPs वगैरह करनी चाहिए, आप कितने पैसे बना सकते हो, आपकी सेविंग्स करनी चाहिए, सेविंग्स की कितनी है, कंपाउंड की क्या पावर है, वो सब चीजें मैं भी सुनता हूँ। मैंने भी वैसे में नहीं किया कि मेरे अलग ड्रीम्स से मेरे को उसी पे फोकस करना था, मैंने किया, मैंने सेविंग्स भी की, मेरी अच्छी खासी सेविंग्स भी करो, तो वो एक बहुत अच्छा वो है कि आप एक पहला फर्स्ट करोड़ बहुत मुश्किल है, बट नेक्स्ट करोड़ आपका विद इन 5 years बन जाएगा। 1 करोड़ 2 करोड़ आप बना सकते हैं, बट फर्स्ट करोड़ में आपको 15 से 20 साल लग जाएगा। सो द फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी जो आप अभी करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ही फिर आप कितना, जितनी अच्छी फाउंडेशन होगी उतना कितना ही आप बड़ा बेस खड़ा कर लो। एग्जैक्टली फाउंडेशन तो इसमें ये
पता करना था कि जैसे कि फ्रीलांसिंग का क्या फ्यूचर है, मतलब फ्रीलांसिंग न्यू जनरेशन के लिए। मेरे हिसाब से फ्रीलांसिंग ना करके आप अच्छी कंपनी में जाएं, आप ऑफिस में जाएं और वर्क फ्रॉम होम ना करें। आप ऑफिस में जाएं, आप 10 लोगों से मिलोगे, आप 10 अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों को मिलोगे, आप 10 ऐसे अलग दिमाग से मिलोगे जो आप शायद जो कर रहे हो उससे बेटर हो या आपसे कम हो, तो आप एक दूसरे को आप कुछ दे रहे हो, आप कुछ ले रहे हो, सीख रहे हो। आपको किसी भी, मैं कहता हूँ कि आपसे अपने 10 साल के बच्चे से भी आप सीख सकते हैं। आपको लर्निंग नहीं बंद करनी है और आप किसी को भी आप ये नहीं कह सकते कि इस बंदे से मैं नहीं सीख सकता। आपको छोटा भी बनना पड़ेगा, आपको बड़ा भी बनना पड़ेगा एट द सेम टाइम। और मैं नहीं चाहता कि आप फ्रीलांसिंग करें। फ्रीलांसिंग अगर आपके पास अच्छी है अपॉर्चुनिटी तो आप करें, बट मैं चाहता हूँ कि आप मूनलाइटिंग ना करें, क्योंकि एक मेजर कंसर्न है आज की कंपनी जो जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन सबका एक मेजर कंसर्न है कि आप मूनलाइटिंग करोगे तो आपकी जॉब के ऊपर आ सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ना करें। अगर आपके पास जॉब नहीं है और आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, ऑप्शंस हैं विद फ्रीलांसिंग भी। आप अपवर्क पे जाओ, फाइबर पे जाओ, वेरी रिमोट वर्क करके वेबसाइट है, उस पर आप जाइए, आपको फ्रीलांसिंग मिलता है तो करिए उसमें, बट आप उसका कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता। एक्सपीरियंस आपको जॉब के साथ ही मिलेगा, जॉब के साथ ही मिलेगा। स्पेशली जॉब में मुझे ये फील होता है कि नए Security. पॉइंट्स के साथ मिलता हो आप, सिक्योरिटी। और जो लाइफ में एक सबसे बड़ी चीज है, प्रोसेस आपको हाँ जॉब ही सिखाती है। जॉब ही सिखाती है, एग्जैक्टली। प्रोसेस वो जो बहुत जरूरी है लाइफ में किसी भी काम को करने के लिए। हाँ तो उसके बाद एक एक्सपीरियंस लीजिए, इनिशियल एक्सपीरियंस लीजिए, 2 साल 4 साल जैसा आपको लगता है। हो सकता है आपको अच्छी कंपनी मिल जाए तो आप लंबा भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कम टाइम, मतलब ज्यादा कंपनी नहीं अच्छी मिलती तो कम करिए, उसके बाद इतनी अपॉर्चुनिटी बहुत है। कंपनी मैटर नहीं करती। आप देख, अगर आप छोटी कंपनी जा रहे हो तो आपके साथ ही कंपनी ग्रो करेगी। तो आप जहां पे भी जा रहे हो उस कंपनी में आप अपना 100% दीजिए, आप सीखिए, टाइम इन्वेस्ट कीजिए। नेक्स्ट जो आपके जो फर्स्ट 5 इयर्स है आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, आप अच्छा अपना काम करके दीजिए। और फ्रीलांसिंग अगर आपको मिल रही है तो कीजिए, बट मैं चाहता हूँ कि आप फ्रीलांसिंग करके एक अच्छी जॉब में जाए, अच्छी तैयारी करके जाए, अच्छे इंटरव्यू क्लियर करें, अच्छी कंपनी को आप टारगेट बनाएं, आप उनमें इंटरव्यू दीजिए और आप अपना करियर स्टार्ट। और कंपनी में रुकना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही कंपनी में आपको मिनिमम 1 साल 2 साल आपको इन्वेस्ट करना लगना नहीं चाहिए, मल्टीपल स्विच नहीं करनी चाहिए। जगजीत जी, अगला सवाल जो हमारा ये है कि आजकल के यूथ को आप फाइनेंशियल एडवाइस कैसे देना चाहेंगे? क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है आजकल के यूथ की जो एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हाई है। मतलब जैसे देख रहे हैं जितना कमाते उससे ज्यादा तो वो खर्च करते हैं। इसीलिए आजकल आप देख लो क्रेडिट कार्ड वाले इश्यूज इतने ज्यादा हो गए आजकल, डेब्ट्स में बहुत ज्यादा है। जो यंगस्टर है उसको लेके, तो उसको क्या एडवाइस देना चाहिए 7 to 8 ईयर जो एक्सपीरियंस है आपका? जैसे कि आपने बोला कि फाइनेंशियल एडवाइस, तो मेरी फाइनेंशियल एडवाइस यही है कि आज के टाइम में एक क्रेडिट कार्ड और लोन मिलना बहुत इजी हो गया। जैसे आजकल जो प्लेटफॉर्म्स हो गए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए, 10,000 5,000 40,000 50,000 पे आपको इजीली आपको एक लालच देते हैं कि आपको अमाउंट ले लीजिए। आप एक उसका ट्रैप में फंसाते हैं कि आप मोबाइल लीजिए या एक अच्छा मोबाइल आईफोन ले लो या वो ले लो या ऐसे घूमने चले जाओ। लोग क्या उसमें डेप्थ में चले जाते हैं। सपोज किसी एक बंदे एडवाइस यही है आजकल के यंगर्स के लिए, तो आजकल जैसे लोन मिलना बहुत इजी हो चुका है, जैसे क्रेडिट कार्ड्स हैं और एप्स आजकल आ चुके हैं, कंज्यूमर लोन्स मिलना बहुत इजी है। 10,000 5,000 20,000 15,000 40,000 50,000। और आजकल ना बहुत, मतलब जैसे सपोज आपको कोई चीज चाहिए, आपने लोन लिया, चीज ले ली, आपने लैपटॉप लेना, आपने चीज को ले लिया, आपने बाइक ले ली, वो ले लिया, हर चीज तो आप लोन पे ले रहे हो। सपोज आप 20,000 पे कमा रहे हो आप, ठीक है, 15,000 पे आप EMI पे कर रहे हो, कैसे आप सेविंग्स करोगे? तो मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप जितना आपसे सेविंग्स हो सकता है SIP करो, ठीक है, और आप चाहे FDs में लगाओ, RD करो। एक सपोज मिनिमम मेरे अकॉर्डिंग 20% मिनिमम अपनी सैलरी का इन्वेस्ट तो करना ही चाहिए, मिनिमम। तो ये हर किसी को, जैसे अगर 20,000 पे कमा रहे तो एटलीस्ट 2,000 तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर जितनी ज्यादा SIP करोगे आपके फ्यूचर का ही बेनिफिट है। और ऑब्वियसली अर्ली शुरू कर दोगे वो भी अर्ली, हाँ, जितना अर्ली शुरू कर सकते, बट हाँ जब भी करो, लेट तो कभी भी नहीं कह सकते, आज करो चाहे कल, बट जितना बेटर। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ना फंड मैनेज करो, फाइनेंशियली
चीज़ों को मैनेज करो कि आप मंथ में इतना ही एक्सपेंस करना है आपको खर्चा इतना ही करोगे, आपको सेविंग्स ये करनी है, आपके पास क्या आ रहा है ट्रैक रखो। आपको अपना 1 महीना आपने ट्राई किया, 2 महीना ट्राई किया, ऑटोमेटिकली आपका माइंडसेट वैसा हो जाएगा कि हमें इतना ही वो करना है। अभी जैसे हम स्टार्ट करते हैं तब वो चीज़ दिखती नहीं है, बट ऑन लॉन्ग टर्म जब आपको शादी करनी है, जैसे अर्ली 30 या आजकल जो एज है 28-30 में करोगे, आप घर कैसे बाई करोगे, आप बाइक कैसे बाई करोगे, गाड़ी अगर आपको लेनी है, आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, ठीक है, अगर आपको कुछ जॉब छोड़नी है कुछ, उसके लिए आपके पास फंड्स नहीं है, तो कुछ भी नहीं सेविंग। तब अगर आप सेविंग करोगे, एक्स्ट्रा फंड होंगे, तभी आप आगे उस चीज को कर पाओगे। तो फाइनेंशियली तो रखना ही चाहिए। और इंस्टेड ऑफ एक्सपेंसेस बढ़ाने के बजाय अपना इनकम बढ़ाने की कोशिश करिए। वो कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको Exactly. कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। वही है कि इजीली लोन मिलता है तो हाँ, इजीली लोग एकदम से सोचते हैं। फिर एक चीज और ज्यादा होगी कि अगर मान लो मुझे कोई मेरा बजट है 5 लाख की कार का, मैं गया फाइनेंस आजकल बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल है, तो मेरा मन एसयूवी का है, मुझे लगेगा चल यार मैं 10,000 की जगह 12,000 EMI भरनी है मुझे, तो मैं क्यों ना एसयूवी ले लूं। तो अपनी चॉइस वो भी ज्यादा बढ़ा ली है लोगों ने ना, खर्चे ज्यादा बढ़ा लिए, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ा लिए। तो ये क्या अगला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ही कॉमन है, और आजकल जो कि न्यूली जनरेशन है उनके लिए तो काफी कंसर्निंग है, जैसे कि एआई बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो एक तरह से ना डर है लोगों के मन में। आज मैं इवन व्हेन आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट, तो अभी मैंने जस्ट आज ही न्यूज़ सुनी कि मीडिया के CEO यही बोल रहे थे कि भाई एआई आपकी जॉब नहीं खाएगा, हम आपकी जॉब खाने के लिए एआई नहीं कर रहे थे। बट जैसे कि न्यूली जनरेशन है उसको इस तरह से कह रहे एज एन अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए, या कंसर्निंग वे में क्या फ्यूचर क्या है न्यूली जनरेशन को, क्या आप देखते हैं? मेरे अकॉर्डिंग तो एआई के बेनिफिट भी बहुत है और लोग डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। जैसे अगर हमारी फील्ड में बात करें तो हम जैसे चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा यूज होती है, तो लोग क्या करते हैं उनसे कोड लिखवाना शुरू करते हैं, अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। मेरा कहने का वही है कि आप अपने आप को 5 साल दो, अपना बेस क्लियर करो, आप उसके बाद चैट जीपीटी करो, चाहे कुछ भी करो, आप स्मार्ट वर्क करो, कुछ भी लेके ना, और क्योंकि आप कोई भी एक लैंग्वेज का एक बेस बना लोगे, आप लर्न कर लोगे अच्छे से, आपको समझ जाओगे प्रोग्रामिंग क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे वर्क करती है, क्या चीज़ें हो रही हैं। अगर आपको वो क्लियर है, आपके एल्गोरिथम्स बना रहे हो, आप कैसे उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो, अगर आपने वो चीज़ कर लिया तो आप उसके बाद सिंटेक्स चेंज अगर आप दूसरी लैंग्वेज में स्विच भी होते हो तो सिंटेक्स चेंज है, जो उसका एक बिहेवियर ऑफ लैंग्वेज का तो सिमिलर ही होता है। तो मेरा वही है, जितना आप चैट, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एआई का यूज़ ना करो, एआई का यूज़ करो, स्मार्ट वर्क करो और उससे सीखो। कि ऐसा नहीं है कि आपको 100% वो जो कोड चैट जीपीटी प्रोवाइड करती है वो 100% सही है, आप अपना खुद का भी बेटर कर सकते हो, क्योंकि वो क्या है, चैट जीपीटी में बेसिकली डेटा स्टोर है और उस जितना जैसे जैसे उसमें उसको इम्प्रूव करता जाए। और एआई जॉब तो नहीं खाएगी ऑब्वियसली है, बट ये है कि आपकी जॉब को बेनिफिट भी दे सकते हैं। तो आप नई टेक्नोलॉजी, आप खुद का एआई टूल्स बना सकते हो, आप खुद को सपोज आपके पास कोई आइडिया है, आप खुद का उस चीज इन्वेंट कर सकते हो। तो जब कोई नई चीज मार्केट में आती है तो उसका बेनिफिट और नुकसान तो होता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसके कैसे यूज कर सकते यूज कर। बिल्कुल राइट। बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है वैसे तो, ज्यादा हर किसी की लाइफ में एक अलग अलग इसमें लाइक एक्सप्लेनेशन हो सकती है इसकी। सो जस्ट अ पर्सनल क्वेश्चन, हाउ डू यू रेट योर फ्रेंडशिप्स इन लाइफ, और आप किस तरह देखते हो? और जैसे कि न्यूली जनरेशन है आजकल, तो मतलब एक लाइफ में ऐसा टाइम भी होता है कि फ्रेंड्स को लोग ज्यादा वो करते हैं, मतलब अपने दिल की बात बता सकते, जैसे मैं अपने फ्रेंड को दिल की बात बता सकता हूँ बट मम्मी पापा को नहीं बता सकता। सो इन दिस वे में फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट तो है ही, लाइफ में बहुत बड़ा पिलर है इंसान की ग्रोथ के। तो उसको आप कैसे देखते हो? मैं ये मानता हूँ कि ना फ्रेंडशिप लाइफ में, और जो आपकी जो एज अभी जो हम चल रहे हैं, जैसे मैंने आपको एक स्टार्टिंग में एक बात बताई, जब मैं अपना घर बना रहा था तो जो मेरे फर्स्ट पर्सन मेरे माइंड में थे वो मेरे दोस्त ही थे, और दोस्तों के साथ मैं बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, और लोगों के साथ मैं ऑब्वियसली पता है एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है उन दोस्तों के साथ, हम कुछ भी शेयर कर सकते हैं, कुछ भी हंसी मजाक कर सकते हैं। तो एक हमारी लाइफ में जितना बहुत जैसे हर किसी की लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, तो फैमिली के साथ हम वो स्ट्रेस हम शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर हम उनके साथ भी शेयर करेंगे देन दे विल ऑल्सो डीमोटिवेटेड, है ना, एट द सेम टाइम। और सेकेंड जनरेशन गैप तो है ही है,
और दोस्तों के साथ हम ना कंफर्टेबल फील करते हैं और आपको वो सही आईना दिखा सकते हैं कि कहाँ आप स्टैंड कर रहे हो, आप क्या गलत कर रहे हो, क्या आप सही कर रहे हो, आप क्या बेटर कर सकते हो। तो वो आई थिंक वो आपके दोस्त ही बता सकते हैं। और मेरे दोस्त हालांकि टचवुड काफ़ी अच्छे हैं और हमारा काफ़ी अच्छा सर्कल, मेरा काफ़ी अच्छा सर्कल है। और मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरी दोस्ती ऐसे ही रहे और जब तक मैं इस दुनिया पे हूँ। तो काफ़ी सो दैट महत्व है। फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट राइट राइट पर्सन, हाँ। राइट, जो एक दोस्त ही है जो, अगर आपका ग्रुप अगर अच्छा है, वो सक्सेसफुल, मतलब अगर पॉजिटिव वे में सोचता है तो आप पॉजिटिव बन जाओगे। एग्जैक्टली, नेगेटिव वे में, आप सीख अब मैं ये बोलता नेगेटिव हूँ वे में सोचते हो तो वो नेगेटिविटी आपके तो आपके जो अच्छे दोस्त है ना, मैं अपनी लाइफ में मैंने अपने दोस्तों से बहुत, जैसे मैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मैं तो मैं एंगुलर में काम करता था, तो मैं अपने दोस्तों से ही मेरा प्रोजेक्ट, मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, मैं React में गया, एक दोस्त था मेरा शायद, तो उसी से मेरे को सिखाया हमने। और भी जो दोस्त थे बाकी सब एक दूसरे को देख के, ऐसा नहीं होता कि हम एक दूसरे जल रहे हैं, हम फील करते हैं कि कोई आगे बढ़ रहा है तो हमें बहुत खुशी होती है, तो हमें और हम क्या सीख सकते हैं। हम हर एक लाइफ, हर एक पर्सन जो होता है वो बहुत डिफरेंट माइंडसेट के साथ होता है और डिफरेंट एक तरीका होता है सोचने का, उसका नजरिया होता है देखने का, चीजें कैसे करनी कैसे नहीं। तो वो हर एक बंदे के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती हैं, तो आप उसकी खामियां और नाकामियां तो दोनों होती हैं। तो बट ये है कि आप उससे क्या सीख सकते हो, क्या उसके अंदर अच्छाइयां हैं और आप उनसे क्या बेटर कर सकते हो, और आपको सही आईना दिखाएंगे कि आप कहाँ इम्प्रूव भी कर सकते हो। तो सही, जैसे अभी मैं जेनजी लोगों का मैं देखता हूँ कि जैसे आजकल सोशल मीडिया ये सब चीज़ें अलग टाइप का वो चीज़ें चल रही हैं, तो वो ठीक भी है। मैं मतलब उस वे में नहीं कहना चाहता, बट हाँ, आप जैसे नशे से दूर रहो। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली यही था, नशे जो से आजकल की जनरेशन है वो इन चीजों की तरफ काफी attract- मैं यही बोलूंगा, देख आजकल नॉर्मली अब सब लोग सिगरेट वगैरह बहुत कूल टाइप लगने के उसमें पीते हैं, चरस गांजा ये सब चीजें पीते हैं। मैं ये चीजें प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ कि ये चीजें ना करो। अगर आपको कुछ चीज करनी है तो आप करो। आप जैसे आपको अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, सोशल ड्रिंकर आप बन सकते हो, सोशल कभी हल्का बहुत, फुल्का, हाँ। वी कांट प्रमोट एंड वी डोंट प्रमोट तो बट हाँ, बट आप कुछ भी चीज कर रहे हो आप लिमिट में कीजिए, क्योंकि आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। यस, और आपकी हेल्थ भी, आजकल हेल्थ के बहुत इश्यूज आ चुके हैं, सब लोग हमारे जैसे हम लोगों की है। अभी मैं हाँ, तो जैसे कि हम हेल्थ की बात कर रहे थे ना, जैसे जनरेशन में दिक्कत क्या है, तो टाइम पे खाना, मैं जैनजी, इसमें जैनजी हाँ, जो आजकल हमारा भी सेम ही है, मतलब इसमें जनरेशन का तो नहीं मैं कह सकता, बट आज की जो चीज चल रही है हमारी ना, हेल्थ जो एक्टिविटी है, आउटडोर जो एक्टिविटी है वो बहुत कम हो चुकी है। हम लोग जिम, वॉक वगैरह, रनिंग, जॉगिंग और आउटडोर स्पोर्ट्स कुछ नहीं खेलते, कुछ नहीं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप एक्टिविटी कुछ मूवमेंट करते रहो तो बहुत बेटर है उस चीज से। और हेल्थ आपकी, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप पैसा भी कमा सकते हो। अगर आपके पास पैसा है, आप हेल्थ बाई नहीं कर सकते। बिल्कुल राइट। और वो पहले की तरह देखो, हम भी हो या जो आने वाली जनरेशन है, वो उस तरह के प्योरिटी खाने में भी नहीं रही है, ना सांस में रही है, ना पानी में रही है। तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बस हम यही कर सकते हैं कि थोड़ा एक्टिविटी थोड़ा ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा अपनी बॉडी पे ध्यान देना पड़ेगा। हेल्थ जितना ज्यादा हम बाहर का खाना अवॉइड कर सकते हैं, जंक फूड अवॉइड कर सकते हैं, वो करना चाहिए। हाँ, अगर आप लिमिट में करते हो ना, वही है, अगर आप लिमिट में कुछ भी चीज करते हो तो कुछ भी चीज बुरी नहीं, बस आपको लिमिट पता होनी चाहिए। और आप उसके आप आपकी बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट कर रही तो आप करिए। और बस यही है कि आप अपनी बॉडी का आप खुद ही ध्यान रखिए, और जो लोग आपसे तकलीफ ना दे, जो आपके साथ के लोग हैं, तो बस यही है। और लास्ट क्वेश्चन यही है, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम ले चुका हूँ। लास्ट क्वेश्चन यही है, कोई रिलेशनशिप एडवाइस देनी है आजकल कुछ जनरेशन को, या मतलब किसी को भी, क्योंकि हर किसी का अपना अपना एक वे ऑफ लुकिंग द वर्ल्ड होता है। तो आपका क्या है, मतलब रिलेशनशिप मेरा को लेके? मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ कि मैं मतलब रिलेशनशिप की एडवाइस दे सकूं, बट ये है कि हाँ, इतना बड़ा तो नहीं हूं मैं कि रिलेशनशिप के ऊपर एडवाइस कर सकूं, बट हाँ, बट आप रिलेशनशिप में थोड़ा टाइम दें। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप
मेल फीमेल जो भी है, आप दोनों एक दूसरे के टाइम दें, थोड़ा सा ट्रस्ट रखें, आप एक दूसरे को टाइम दें, रिस्पेक्ट दें, टाइम दें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, एक दूसरे की अंडरस्टैंड करें। और समटाइम क्या होता है ना कि आजकल में झगड़े बहुत ज़्यादा हो गए, झगड़े कुछ भी नहीं, मतलब झगड़े भी ऐसे ही किसी भी बात पे हो जाते हैं, तो वो अंडरस्टैंडिंग हमें खुद से ही बिल्डअप करनी पड़ती है, और हमें ओवर द पीरियड वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। जब आप केयर करना, लोग आप एक दूसरे की केयर करें और समझे एक दूसरे को थोड़ा, और अच्छा बेसिकली ये है कि आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बना के रखें, और तभी आप आगे चीज़ें चल सकती हैं और आगे बढ़ सकती हो, और आप अच्छे से रहें और प्यार करें। और अच्छे, अगर आप मिसबिहेव करोगे आज के टाइम में, अब्यूज ना करें, मिसबिहेव बिल्कुल ना करें। और एक जो लड़की भी है वो भी उसको रिस्पेक्ट दोगे आप, ठीक है, क्योंकि क्या होता है लड़की मेजरली जो कंसर्न आज के टाइम में सुना है जो वो है रिस्पेक्ट का, जो बहुत देखते हैं आजकल ना, बहुत मिसबिहेविंग टाइप हो चुके हैं, लड़कियों को उस वे में रिस्पेक्ट जो चाहते हैं वो उस टाइप की रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है। तो अगर आप रिस्पेक्ट वैसे देंगे, वैसे उस चीज़ को समझेंगे, सेम लड़की के केस में भी है, आप उनको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डिफरेंट मैनर्स में होती है। तो मतलब म्यूचुअल रिस्पेक्ट इज वेरी म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल, हाँ, रिस्पेक्ट और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना सेम टाइम पे। आप अपनी कभी लेवल को मत गिराओ, चाहे कितनी वो सिचुएशन क्यों ना हो। अगर आपको ज्यादा कुछ लग रहा है तो आप आपके यू हैव ऑलवेज ओपन डोर्स, वो आपको ही चूज करना है ना। और हाँ, आप बस किसी को आप एक गलत होप ना दो, राइट, क्योंकि आप किसी के साथ, दिल के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर बी सकते। ऑनेस्ट, जैसे भी किसी भी रहो, जॉब में, लाइफ में, हाँ, रिलेशनशिप में, छोटे मोटे हर, ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला हो, या मैंने कुछ ऐसा नहीं किया हो, बट चलते हैं, मतलब अगर आपका घर बसता है या चीजें चलती है, बट ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि मतलब ये है कि आप जितना आप वही बोलते ना कि एक झूठ के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और वो उस टाइम पे ना, अगर आपका एक झूठ भी पकड़ा गया सामने, अगर आप हो चाहे कोई भी हो, तो उसको नेक्स्ट टाइम से ऊपर ट्रस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो बस वही। So Sridhar, thanks Jagdish Singh for giving the time. It's Sure. a very lovely, interview. Yeah. I hope everyone who is watching this video will get some, extra in their life. और कुछ भी अगर आपका क्वेश्चन है, कुछ भी लाइफ से रिलेटेड, टेक से रिलेटेड, लाइफ करियर से रिलेटेड, कुछ भी, anything whatever you have, you can comment and Jagjit will ask me, and Jagjit is there, and we will reply you as soon as possible. Sure.